आप लोग अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गए हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफरी कर रहे हैं और दूर दूर तक कोई रेस्ट रूम नहीं है और आप लोगों को बहुत ज़ोरों से पेशाब लगी है, तो आप लोग क्या करेंगे? जब हम लोग लंबे टाइम तक अपने पेशाब को रोक के रखते हैं तो वो अपने ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में धीरे धीरे जमा होता है। और एक हेल्दी ह्यूमन की बात की जाए तो वो 400 ml से लेकर 500 ml तक यूरिन को होल्ड कर सकता है। जनरली बात की जाए तो अपने यूरिन को रोकना कोई डेंजरस बात नहीं है, क्योंकि अपना ब्लैडर एक एक्सपांडेबल ऑर्गन है और वो यूरिन को होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी हैबिट हो जाती है तो वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बार बार लंबे टाइम तक अपने यूरिन को होल्ड करने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं हेल्थ लेसन। जब आप लोग लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो अपने ब्लैडर को यानी कि मूत्राशय को गंभीर नुकसान पहुंचता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने पेशाब को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। इसकी वजह से ब्लैडर के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और नियमित रूप से लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करने की वजह से क्या क्या इश्यू होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है यूरिनरी इनकंटिनेंस। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूरिनेट नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लैडर वीक हो जाता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि आपको यूरिनल इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग के ना चाहते हुए भी यूरिन ड्रॉप धीरे धीरे लीक होते रहते हैं। दूसरे नंबर पे आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप लोगों को पेशाब होल्ड करने की हैबिट हो गई है तो धीरे धीरे आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। उसी तरह से अगर आप लोग पूरे दिन में पानी बहुत कम पीते हैं तो भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। जब आप लोगों की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टेड हो जाती है तब आप लोग जब कभी यूरिनेट करते हैं तब आप लोगों को एक अलग प्रकार की जलन होती है और पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है और कभी कभी यूरिन के साथ में ब्लड भी मिक्स होता है। अगर ये सिम्टम्स आप लोगों में दिखते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है और टाइम टू टाइम यूरिन को बाहर निकालना है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे तो डॉक्टर को दिखाना भी बहुत ही आवश्यक है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे ब्लैडर स्ट्रेच के बारे में। अगर आप लोगों को बार बार यूरिनेट करने के लिए आलस आती है और आप लोगों ने अगर यूरिन को होल्ड करके रखने की हैबिट बना ली है तो आपका ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि आपका ब्लैडर नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी कभी आप लोग यूरिनेट के लिए जाते हैं तभी आप लोगों को अंदर से एक बल लगाना पड़ता है और तभी आप लोग यूरिनेट कर पाते हैं। और साथ साथ में यूरिन ड्रॉप लीकेज की समस्या भी बहुत ही बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे बात करेंगे, अगर आप लोग नियमित रूप से यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो आपको यूरिन रिटेंशन का खतरा भी बहुत ही बढ़ जाता है। यूरिन रिटेंशन यानी कि इस सिचुएशन में यूरिनरी ट्रैक से यूरिन फ्री फ्लो में बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। तो ये तो थे यूरिन को लंबे टाइम तक होल्ड करने की वजह से होने वाले 4 बड़े नुकसान। अभी हम लोग बात करेंगे पूरे दिन में हम लोग को कितनी बार यूरिनेट करना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। अगर एक हेल्दी ह्यूमन की बात की जाए तो पूरे दिन में 4 to 10 टाइम्स परफेक्ट है और अगर एवरेज देखा जाए तो 6 to 8 टाइम्स भी बेटर है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, यानी कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।